आज की इस वीडियो में लोग नाइट फॉल के बारे में जानेंगे कि आखिर नाइट फॉल होती क्या है, नाइट फॉल क्यों आती है, किन किन कारणों से आती है, और दो ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे नाइट फॉल होना बंद हो जाएगा। ये नाइट फॉल होता क्या है, मतलब अपने आप स्पर्म निकलना। क्या होता है कि जब कोई पुरुष जो होता है ना रात को सोता है तो उसका स्पर्म अपने आप निकल जाता है, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जागृत होने के बाद स्पर्म अपने आप निकल जाता है। सीधी सी बात ये समझिए कि अपने आप शरीर से लिंग के माध्यम से स्पर्म बाहर निकलना, ठीक है ना। अगर स्पर्म जो है ना बाहर निकल जा रही है, लिंग से अपने आप निकल जा रही है, इसी को हम लोग बोलेंगे नाइट फॉल। नाइट का मतलब रात, ज्यादातर रात को जो स्पर्म अपने आप निकल जाती है, बिना सेक्स किए निकल जाती है, वो होती है नाइट फॉल। लेकिन इसके पीछे का रीजन पहले आप समझो बाबू कि आखिर नाइट फॉल होती क्यों है। नाइट फॉल का मतलब नाइट में आपका स्पर्म निकलना नाइट फॉल हो गया। देखो इसके पहले का इसके पीछे का दो रीजन हो सकता है, मतलब नाइट फॉल होने के दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहली बात, समय से स्पर्म ना निकलना। अगर सोचिए समय से शरीर से आपका स्पर्म बाहर नहीं निकलता है, तो स्पर्म बाहर निकलने का एक माध्यम बनता है और अपने आप आपका कुछ ऐसा सपना आएगा जिसमें स्पर्म अपने आप शरीर से बाहर निकल जाती है। तो सीधी सी बात मैं यही कहना चाहूंगा, अगर ज्यादा दिन तक आपके शरीर से लिंग के माध्यम से स्पर्म बाहर नहीं निकला है, क्योंकि देखो जो भी चीजें बनती है तो स्टोर होती है, ज्यादा स्टोर हो जाएगी तो अपने बाहर निकल जाएगी। तो स्टोर की मात्रा है, मतलब स्पर्म की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो अपने आप स्पर्म बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग नाइट फॉल कहते हैं, ठीक है ना। स्पर्म शरीर से बाहर निकलना। अगर ज्यादा समय तक स्पर्म शरीर के अंदर रह जाती है तो वो अपने आप स्पर्म रात को निकल जाती है, जिसके कारण से नाइट फॉल कहते हैं। मतलब बिना सेक्स किए सपने में ही सेक्स करेंगे, स्पर्म आपका बाहर निकल जाएगा। ये पहला कारण। इसी कारण से देखो समय से कम एक दो बार, हफ्ते में एक बार कम से कम स्पर्म निकाल लेनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था कि संबंध बनाना गलत चीज है या सही है। देखो जहां तक बताऊं, शरीर को सुरक्षित और अपने आप को मानसिक तनाव से बचाने के लिए कम से कम हफ्ते में या महीने में 1 से 2 बार संबंध बनाना, सेक्स करना जरूरी होता था कि स्पर्म क्या हो बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तो मेरी सीधी सी बात है कि स्पर्म ना निकलना। जब ज्यादा मात्रा में शरीर से स्पर्म बाहर नहीं निकलती है, ज्यादा मात्रा में जब शरीर से स्पर्म बाहर नहीं निकलती है तो वही स्पर्म नाइट फॉल का रूप लेता है। और दूसरा का रीजन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का कमजोर होना। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, देखो यहाँ पे एक ऐसी ग्लैंड होती है। देखो आगे क्या होता है कि पुरुष में क्या होता है, पेशाब और स्पर्म निकालने का मार्ग एक ही होता है, पेनिस होता है, ठीक है ना। ये पेशाब की थैलियां भी क्या होती है, इसी से आकर जुड़ी रहती है। पेशाब की थैलियां भी यही आकर जुड़ी रहती है। देखो ये क्या करता है, ये आपका वृषण है। वृषण क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है, मतलब ये स्पर्म बनाने का काम करता है, ठीक है ना। स्पर्म बनाने का काम करता है। तो सेक्स के उपरांत यही से क्या होता है, इस शुक्रवाहिका नलिका से क्या होता है, पेनिस से होते हुए स्पर्म बाहर निकल जाता है। क्या निकलता है, पेनिस से होते हुए स्पर्म बाहर निकलता है। देखो इस यही मार्ग है ये आपका स्पर्म निकालने का, और यही मार्ग है पेशाब निकालने का। तो यहाँ पर एक ग्रंथियां होती है जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही तय करता है कि कब पेशाब जाना चाहिए और कब स्पर्म जाना चाहिए। देखो तो क्या होता है कि जब स्पर्म निकलने वाला आता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि पेशाब के नलिका को बंद करता है और उसके बाद क्या करता है, पेनिस के सारे स्पर्म निकाल लेता है। लेकिन जब पेशाब निकलने वाला होता है तो यही प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये स्पर्म के नलिका को बंद करके पेशाब निकालने का काम करता है। तो कभी कल क्या होता है, ज्यादा मात्रा में सेक्स करने से प्रोस्टेट ग्लैंड ही कमजोर रहते हैं। ज्यादा मास्टरबेशन करने से, ज्यादा हस्तमैथुन करने से प्रोस्टेट ग्लैंड ही कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण से अपने आप स्पर्म निकलना बाहर हो जाता है, और ये खतरनाक बीमारी भी है, ठीक है ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होने का पीछे का रीजन हो सकता है ज्यादा मात्रा में लगातार संबंध बना रहे हैं, या लगातार मास्टरबेशन कर रहे हैं, लगातार हस्तमैथुन कर रहे हैं, लगातार लिंग का प्रयोग करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण से आपका जो स्पर्म होता है अपने बाहर निकलने लगता है। तो स्पर्म बाहर नाइट फॉल होने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला, समय से शरीर से स्पर्म नहीं निकाला, ज्यादा मात्रा में जब स्टोर हो जाएगी स्पर्म आपके शरीर में, आपके वृषण में, तो वो अपने आप नाइट फॉल के माध्यम से निकल जाएंगी। दूसरी बात है प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होना। जब आपके लिंग में प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाएगी तो जिसके कारण से क्या होता है, स्पर्म और पेशाब अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। ये दो कारण हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही दो कारण है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन यही दो मेन कारण होते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसका उपाय क्या है, नाइट फॉल को रोकने का सबसे सिंपल तरीका दो बताऊंगा। देखो कम से कम हफ्ते में या महीने में 1 से 2 बार हमें क्या करना चाहिए, संबंध बना लेना चाहिए, यानी स्पर्म को बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि नाइट फॉल की समस्याएं नहीं रहेंगी। सीधी सी बात कहूं, जब शरीर में ज्यादा स्पर्म हो जाती है तभी नाइट फॉल होती है, ठीक है ना। अच्छा कोई मेल है, देखना कोई मेल है, वो रिलेशन बनाने के बाद, संबंध बनाने के बाद जब उसके शरीर से स्पर्म बाहर निकल जाते हैं तो लगभग 1-2 दिन एकदम संतुष्टि से बढ़िया से रहता है। तो सीधी सी बात कहूंगा, स्पर्म नाइट फॉल से बचना है तो कम से कम एक बार, हफ्ते में 1 बार, तो महीने में 1 से 2 बार आप संबंध बनाइए, सेक्स कीजिए, जिससे आपका स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। और दूसरी बात है, देखो दूसरी बात है, पहला तो था शरीर से स्पर्म ना निकलना, तो इसका मतलब कम से कम स्पर्म निकालिए। दूसरा का प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर है तो उसके लिए मैं सिंपल सा तरीका बताऊंगा, कमर ला जितना एक्सरसाइज होना करिए, कमर ला
जितना एक्सरसाइज होगा जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड पर प्रभाव पड़ेगा, और जब प्रभाव पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा करके समय अनुसार मजबूत हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। तो दो काम करना, कम से कम हफ्ते या महीने में 1 से 2 बार आपको सेक्स, और दूसरा का कमर वाला एक्सरसाइज जितना हो सके करना है। ये दो काम जो करना शुरू कर दिया, देखिए होगा उसका जो नाइट फॉल होता है वो आना जाना बंद हो जाएगा। सोचिए अगर समय अनुसार अपने आप स्पर्म निकाल लीजिएगा, जानबूझ के अपने आप से निकालेगा तो फिर अपने आप निकालने की संभावना ही नहीं बनती है। और दूसरा का एक्सरसाइज खाली कमर वाला जितना टाइप का आता है, यूट्यूब पर सर्च करिए कमर वाला पूरा एक्सरसाइज इतने बैठने वाला, वो सब करेंगे तो क्या होगा, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड पर भी प्रभाव पड़ता है। तो नाइट फॉल दो कारणों से होता है, रोकने का भी दो तरीका है। दो कारण, अगर शरीर से स्पर्म नहीं निकलती है तो नाइट फॉल होगी, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जा रही है तो भी नाइट फॉल होगी। तो इसको रोकने का सबसे आसान तरीका, कम से कम हफ्ते या महीने में 1 से 2 बार संबंध बनाइए, स्पर्म बाहर निकालिए, और दूसरा कमर वाला जितना हो सके एक्सरसाइज करें, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पृष्ठ ग्रंथि जो होती है वो मजबूत हो सके। देखो ये वीडियो सिर्फ आपको जानकारी के लिए बनाई गई थी, इसका गलत अर्थ नहीं निकालना है, क्योंकि देखिए ये समस्याएं बहुत लोगों के पास होती है। और संबंध बनाना, सेक्स करना तो भाई आजकल दुनिया में 99% समझिए कि ये सब नॉर्मल चीज हो गई है, मतलब ये बहुत नॉर्मल सी चीज, इसको बड़ा बना कर नहीं चलना है। ये जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई थी ताकि आप इस सब चीज को जान सके, और इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करें ताकि और भी लोग इसको जान सके, और वो अपने जो मिथ्या दिमाग में बैठी हुई गलत उस सब चीज को जान सके और अपने जीवन को सुरक्षित कर सके। जय हिंद।